इन दिनों हजारीबाग शहर जाम का शहर बन गया है। अगर आप शहर में ही कहीं जाने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए यहाँ आपको घंटों लग सकते हैं। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि यहाँ की जाम की समस्या से रूबरू करा रहे हैं। लेकिन यहाँ की दुरुस्त ट्रैफिक व्यवस्था के बाद भी आखिर यहाँ इतनी जाम है क्यों? देखिए इस पर यह हमारी खास रिपोर्ट। हजारीबाग शहर इन दिनों जाम से त्राहिमाम कर रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है बड़े बड़े मॉल्स और होटलों का निर्माण। एक तरफ शहर को नया रंग रूप दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ शहर के बड़े बड़े मॉल, प्रतिष्ठान और होटल्स में जो बेसमेंट है, उसका उपयोग वो पार्किंग के लिए ना कर व्यावसायिक तौर पर कर रहे हैं, जिससे यहाँ आने वाले लोग अपने वाहनों को सड़क पर ही लगाने को विवश हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। उधर लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है। आज एक प्रतिनिधि मंडल हम लोगों ने नगर आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन का मुख्य विषय ये था कि हजारीबाग शहर आखिर जाम से करा क्यों रहा है। तो जाम का कराने का जो कुछ बिंदु था, वो बिंदु को हम लोगों ने 10-15 दिन फील्ड में घूम के कलेक्ट किया, जिसका मुख्य कारण दिखा कि जितने भी मल्टीपर्पस बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, सबका बेसमेंट है और वो बेसमेंट पार्किंग है नगर निगम के नक्शा के अनुसार। लेकिन उसका उपयोग ये लोग स्टाफ के रहने में, दवा खाना खोल के, उसके बाद फिर पेशेंट को बिठाने में, गोदाम बनाकर, ये सब का उपयोग किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और इसी के कारण उस मॉल के बाहर, उस होटल के बाहर, उस हॉस्पिटल के बाहर लंबी लाइनें लग जाती है और जाम हो जाता है। शहर के मुख्य मार्ग स्थित 5 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठान मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोगों को भयंकर जाम का सामना प्रत्येक दिन करना पड़ता है। मामले पर हजारीबाग उपायुक्त ने मामले से यातायात पुलिस को अवगत करा देने की बात कही है। वहीं नगर क्षेत्र आयुक्त का कहना है कि यदि प्रतिष्ठान बेसमेंट का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उन पर जल्द ही कार्रवाई होगी। और देखिए, ये एज़ पर जो म्युनिसिपल लॉज हैं और एक्ट है, उसके अंदर का जो भी ये मल्टी कॉम्प्लेक्स है या बड़े अपार्टमेंट्स हैं, और जो उनके गाइडलाइंस है उस हिसाब से इन्हें पार्किंग स्पेस क्रिएट करना है। और यहाँ पर बने भी हैं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि उस स्पेस का उपयोग नहीं किया जा रहा है और उसे अन्य कोई और कमर्शियल पर्पस के लिए या गोडाउन के रूप में इस्तेमाल करने की खबरें मिली हैं। तो नगर निगम को निर्देशित किया है कि एक बार अपने सभी पदाधिकारियों से एक बार इसका एक सर्वे करा लें, वेरिफिकेशन करा लें, और जो भी लोग ऐसे हैं उन पर नेसेसरी कार्रवाई करें। हम लोग इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच कराते हैं प्राइमा फेसी, और हम लोग ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जो ट्रैफिक की जो समस्या है, खास कर करके हजारीबाग जैसे शहर में मुख्य मार्गों पर जो ट्रैफिक का जाम होता है, और उनसे संबंधित यदि समस्याओं के लिए ये लोग जो जवाबदेह होंगे उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। जो विधि सम्मत प्रावधान होंगे उनके अनुसार नगर निगम कार्रवाई करेगा। जिला प्रशासन लगातार जाम से शहरवासियों को मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रही है। छोटे दुकानदारों पर अतिक्रमण चलाया जाता है, लेकिन रसूखदार और बड़े बड़े मॉल वालों पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती, जबकि सबसे बड़ा अतिक्रमण बड़े बड़े प्रतिष्ठान ही किए हुए हैं। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र है, लेकिन लोग इसे नरक निगम भी कहते हैं। एक नया नाम इजाद हुआ है, नरक निगम। लेकिन इसे क्यों कहते हैं, मैं बता दूं कि हजारीबाग पूरा शहर इन दिनों जाम की परेशानी से जूझ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी शहर में मल्टीपर्पस बिल्डिंग्स है, मकान है, वह अपने पार्किंग स्थल को अब पार्किंग के लिए जगह ना छोड़कर या तो गोदाम बना दिए हैं या फिर स्टाफ का क्वार्टर बना दिए हैं, जिसके कारण जो दुकानें हैं, जो बड़े बड़े मल्टीपर्पस बिल्डिंग है, मॉल है, उनके बाहर गाड़ियां सड़क पर लगती है और जो पार्किंग स्थल है उनको कॉमर्शियल रूप में उपयोग किया जा रहा है। यह एक बड़ा समस्या हजारीबाग के लिए बनता जा रहा है और इस समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम कोई भी सफल प्रयास नहीं कर रहे, जिसके कारण शहर में आए दिन जाम लगता है और जाम के कारण
लोग घंटों कतार में रेंगते रहते हैं। मैं बता दूं कि इस पर जब नगर निगम प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह अग्रिम कार्रवाई कब होगी और बड़े बड़े मल्टीपर्पज जो बिल्डिंग्स है उनके खिलाफ और पार्किंग स्थल के खिलाफ कब कार्रवाई होगा जिसे कॉमर्शियल रूप में उपयोग किया जाता है, यह सिर्फ एक कहने योग्य बातें हैं। लेकिन नगर निगम अपना जो काम है वह कान में तेल डालकर सो रही है और चुपचाप जो कॉमर्शियल बिल्डिंग के मालिक हैं वह उसका गलत उपयोग कर ही रहे हैं। वही जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन भी लगातार कह रही है कि जाम से लोगों को निजात दिलाएंगे, लेकिन सुबह से शाम तक जिला प्रशासन के पदाधिकारी कुर्सी तोड़ते तो हैं लेकिन कभी फील्ड में नजर नहीं आते हैं। बस उनका एक ही काम है कि किसी तरह का बयान शुरू कर देना है, एक दिन गरीबों के खिलाफ अतिक्रमण शुरू कर देना है, उनके खिलाफ डंडा चला देना है और जो बड़े बड़े मल्टीपर्पज भवन है, बड़े बड़े आलीशान दुकान है, जिनके बड़े बड़े रईस और रसूखदार मालिक है, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। समाचार प्लस से सुबोध गुप्ता की रिपोर्ट, हजारीबाग, झारखंड।